man behind this, the conviction of Obama is just like Mrs. Gandhi. So I salute her, and the whole world salutes her for conviction in politics. That is what this leadership is. Nothing else can change. It's a conviction. Thank you very much. Painting Dr. Vishnu Singh ji to please come on the dais. सर आपको सुनने के लिए हम सभी बेताब हैं. आपका स्वागत है. कृपया तालियां बजाकर स्वागत करें डॉक्टर विष्णु सिंह जी. Esteemed Kataria ji, esteemed VP Singh ji, Honorable Dr. J.V.G. Kasturti, Alka ji, and that side, Lalveer Singh ji, Singla ji, Aarti ji, friends, ladies and gentlemen. You might be thinking that I will speak in English. I will not speak in English, but that is my generally that's the rule I follow. I set it a rule myself. When I speak in Hindi, I definitely try to inquire and try to know from the audience that anybody from Tamil Nadu also attending this function today? Tamil Nadu. So one line in Tamil definitely. Because Kataria ji, it's my belief, I have said among my governor friends also, that every governor, that's my view, governors can declare, they have every right, that's my view, that if you are a governor of a particular state, you must know the state language. Why? Because you are the first citizen, and first citizen doesn't know the state language. So Tamil is one of our ancient languages. We have two ancient languages in this country. We are so fortunate. Out of 5 ancient languages of the whole world, and Tamil is one of them. But it's a difficult language. So one line, because I have to finish my speech in 5 minutes only. You have to get about. I'm very conscious about it, and the chief guest has also to speak. So one line in Tamil. Otherwise, 4 lines I will spoken in Tamil. Annai Varkum Vadakam. Yes. अन्य वर्गों वरकम में जो मैंने इनको कहा कि आप लोगों को मेरा नमस्कार, यही मैंने कहा। तो देखिए, आप लोगों ने हमारे पहले के जितने वक्ता थे, बड़े विद्वान और इंद्र जी के बारे में बहुत जानने वाले, और लेकिन वो भी सब चीज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंद्र जी के बारे में तो कितनी किताबें लिखी गई। अब इतने कम समय में कोई व्यक्ति इंद्र जी के बारे में सब कुछ कैसे कर सकता है? लेकिन उन लोगों ने भी जो पॉइंट टच किए उसको हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम भी जाएगा। और मुझे अपना चीज 2 चीज इंदिरा गांधी से जबरदस्त मिली, मैं आपको बता दूं, जिसका जिक्र हमारे सिंगला जी ने कर दिया। पहली बात जो मैंने सीखा, ये आदत हम लोग को डालनी चाहिए। और लर्निंग का कोई एज नहीं है। जब आगा जी बराबर कहा करते थे कि होल लाइफ इंसान लर्न करता है, और एक छोटे से बड़े सब चार्ज लर्न करता है। ये आदमी कभी कभी गलत बातें पड़ जाता है। कहावत भी है कि अपना अकल और दूसरे का धन बहुत दिखाई पड़ता है। ये कहावत है गाँव में, तो गाँव के आदमी है ना, तो लेकिन आदमी को लर्न करना चाहिए। तो मैंने बहुत कुछ लर्न किया इंद्रजी से, लेकिन 2 चीज इंपॉर्टेंट उसमें है जो आपको एक आज काम दे। ये आज के दिन में ट्रिब्यूट के रूप में हम ये 2 चीजों की चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात कि जो सिंगला जी ने कहा, करेज एंड कन्विक्शन, अगर आप में नहीं है तो आप कहीं भी नहीं दे सकते। मैं आपको सच बताऊं, कहीं भी नहीं दे सकते। ये मैंने इंदिरा से सीखा। और दूसरा, टाइम एंड वर्क मैनेजमेंट। अगर हम वो नहीं सीखे होते तो मैं नहीं कहता कि 5 मिनट में मैं अपना स्पीच खत्म करूंगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना। आपको पुरस्कार मिल रहा है, और आपको पुरस्कार जब हम लोग देते हैं तो ऐसा आपको महसूस करते हैं। हम लोग तो डॉक्टर जी ने जिक्र किया था कि हम लोग तो 47 के पहले का जमाना भी देखा है ना, और 47 का जमाना भी देखा। क्या ये दृश्य देखने को मिलता उस समय कि हमारे लोग इतने टैलेंटेड थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया।
उनको पीछे रखा गया। अब उसकी तो लंबी चौड़ी कहानी। और आप ये यहाँ पर जितने लोग गुरिंदर जी और पूरी कमेटी सिलेक्ट की है पुरस्कार देने के लिए, सब लोगों ने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया और सब लोग आज पुरस्कृत होंगे। और छोटा भारत एक तरफ के लिए, छोटा भारत, और उस वक्त हम लोग आपके साथ इस समारोह में सम्मिलित हो, आपको पुरस्कार दें, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात हम लोग के लिए नहीं क्या हो सकता, क्योंकि भारत किस रूप से आगे बढ़ रहा है। इंदिरा जी का यही ड्रीम था पूर्ण का, इंदिरा जी का यही ड्रीम था कि ऐसा भारत बने। वो तो बहुत, मतलब इंदिरा जी के बारे में क्या मैं आपको बताऊं, अब कहने लगूं तो फिर वो बात में जो बातें नहीं खत्म होगी। इतनी कन्विक्शन और करेज वाली, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि आपने अगर करेज नहीं, तो जैसा मैंने कहा नहीं कर सकते, जितना स्पीच दिया गया और उदाहरण दिए गए उनके करेज का ही तो उदाहरण है। मैं जो एक उदाहरण मैं और दूं तो नहीं दिया गया, दो उदाहरण है, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। एक उदाहरण तो उनके हारने के बाद मुझे सिंगला जी ने बताया, सिंगला जी ने कुछ हिस्ट्री को जो रख दिया है, हम तो हमें कुछ बातें याद पड़ने लगी। मुझे सिंगला जी ये बात बताएं कि इंदिरा जी सिर्फ क्या भाषण के लिए या लोगों को सिर्फ कहती थी कि हम गरीबी मिटाएंगे, या गरीबों के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया 20 पॉइंट प्रोग्राम। सबसे बड़ी परीक्षा इंसान की तब होती है जब वो सत्ता में न रहे, और सत्ता में न रह करके जब उसका कन्विक्शन और करेज तो होना ही होना है, जब रहेगा तभी देश की ऐसी जगह में जब 13,000 जिंदा जलाए गए तभी कोई नेता जा सकता देश। और मुझे दूसरा नाम बता दीजिए हिंदुस्तान में, हम तो वहां में तो हम साथ गए, बता रहा हूँ। और तब हारने के 4 महीना बाद जब ये कहा जा रहा था कि अब तो वह अनटचेबल हो गए, अब तो सारी दुनिया उनके खिलाफ है, अब तो 20 साल नहीं आएंगे, कितने लोग तो 50 साल, कितने लोग तो राइट ऑफ ही कर दिए। इंदिरा गांधी को पावर में आने की बात ही कहा, कौन सा नेता दूसरा था? आप तो सब इनलाइटेड लोग हैं, नाम बता दीजिए कि जहां दलित जितना जला दिए गए हों और वहां कोई नेता जाए सिवाय इंदिरा गांधी के अलावा दूसरा नाम आप हमारे सामने साइट नहीं कर सकते थे। इतना गरीबों के लिए दर्द इंदिरा गांधी के हृदय में था, इसको हम लोग जानते हैं। और हिंदुस्तान तब तक खुशहाल देश नहीं बनेगा और इंदिरा गांधी का सपने का देश नहीं बनेगा जब तक इस देश से गरीबी पूर्ण रूप से उसका उन्मूलन न हो जाए। तभी इंदिरा गांधी के प्रति सही दृष्टि श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, सत्ता में लोग थे, एक देश लोग थे, यहाँ राज्य सरकारें थी, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर वहां थे, और वैसे चीफ मिनिस्टर जिनको मैं भी आदर करता हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी भी बुद्धि के लाभ थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गए तो नहीं ना, कहा तो जाएगा ही। और दिल्ली में भी एक से तो आपका फादर थी, एक नेता का नाम बताइए उसको। इतना कठिन रास्ता कि उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी चीज, अगर इंदिरा जी में खर्च नहीं होता तो उन्हीं का डिसीजन सब हुआ करता था। पोखरण 1 सबसे पहले इस देश में हुआ, पोखरण 1 की किसी ने चर्चा नहीं किया, जहां तक मेरा था। ये तो नई बात मैंने जोड़ा, तो बहुत अनेकों बात है। पोखरण 1, अब पोखरण 2 का रोड हम लोग भिडोर अपनी देते हैं। पोखरण 1 किसने कराया, उसमें लीड किसने किया? श्रीमती गांधी ने किया। तो अनेकों कहानियां हैं, नहीं जानता उनके बारे में। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने ये सर्वे कराया, BBC ने भी कराया, वर्ल्ड ऑफ इंडिया भी। इंदिरा गांधी वीमेन लीडर और पावरफुल लीडर में आयरन लेडी के रूप में सबसे नंबर 1 में आई, मार्केट क्षेत्र का नंबर 2 था। ये BBC ने कराया, BBC हमारा हम लोग का चैनल नहीं इंडिया का। तो इंदिरा गांधी की तो अगर हम लोग करने लगे तो अमर है, और हम नहीं चाहते हैं कि उसमें समय जाए और आपका समय उसमें हम लें, मगर ये हम जरूर चाहेंगे कि कटारिया की को आप लोग सुनना चाहेंगे। हमारे बड़ा भारी मित्र हैं कटारिया जी, हम भी सुनना चाहते हैं। पहले मेरा ख्याल है गुरिंदर जी पुरस्कार दिलाएंगे, ऐसा विचार है। पुरस्कार देने के बाद, क्योंकि पुरस्कार तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पुरस्कार कितने कैसे काम चलेगा, आपके चेहरे पर मुझे खुशी देखना चाहते हैं। और खुशी में कहानी कहते हैं, सारी विकास और सब चीज की तो बात हो गई। एक कहानी तो हम कहते नहीं कि आप लोग को, जो आखिर में हमको कह के आप लोगों को जरा
लेकिन वो लाइटर घर में वो कहानी हम कह देते हैं कभी कभी फंक्शन में अवार्ड देने के पहले, इसलिए कह देते हैं कि जहाँ भारत की सारी तरक्की की चर्चा होती है इंदिरा जी के समय, जवाहरलाल जी से लेकर और तो कहना ही नहीं कि हम कितना आगे और आगे और बढ़ रहा है हम लोगों को, लेकिन यहाँ जो एग्रेशन में उसकी चर्चा किसी ने मॉरिशस में कर दिया। आप लोगों ने कोई लोग मॉरिशस गए, मॉरिशस हम लोग गए और उसमें हम नहीं जा रहे थे डॉक्टर जीवी जी से। मैं आज आपको तारीख के पन्नों से ये बताना चाहता हूँ कि उस लेडी में कितनी करेज थी कि वो अपने महान पिता से, जिनको सारी दुनिया मॉडर्न हिंदुस्तान का बनाने वाला कहती है, उनसे भी मुझे मदद की। उन्होंने जवाहरलाल जब प्राइम मिनिस्टर थे और वो यूएन लेबर के वर्कर्स पे जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर बनी, बहुत कहने से वो जवाहरलाल से डिफर करती थी और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की पॉलिसीज है, जो हुकूमत के काम करने का तरीका है, वो जो होना चाहिए उसमें बहुत कम। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बने, तब भी उन्होंने डिफरेंसों को गिनी नहीं दी कि लोग जितनी तेजी से जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कांग्रेस की पॉलिसी, उसकी हुकूमत और उसकी पार्टी उतनी तेजी से गरीबों के लिए उस पॉलिसी को लागू नहीं कर रही है। तो उनका इख्तिलाफ उन लोगों में से भी था जिन्होंने समझा था कि ये एक गूंगी गुड़िया है, हम अपनी पॉलिसी चलाएंगे तो पॉलिसी स्टेटस को यहाँ है वही रहे, क्योंकि उस वक्त आजादी मिलने के बाद जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे इस कंट्री में, वो अपनी गिरावट या अपनी जो उनकी मोनोपोली थी, जिसमें 20% लोग सारी दुनिया के लुत्फ ले और 80% लोग वही दबते रहें, पिसते रहें, कुचले रहें, दबे रहें। ऐसे भी जिंदगी में इंसान लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रह जाए मुल्क में आजादी के बाद भी, जिन्होंने कभी नए कपड़े पहन के ना देखे, कभी घर की रोटी ना खाई हो, हमेशा मांग के रोटी खाई हो। सैकड़ों करोड़ों बच्चे बचपन में ही मर जाते क्योंकि कोई प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं थी। स्कूल का मुंह देखने की बात बहुत दूर है, इतना फर्क इंसान और इंसान में था। और इसीलिए गांधी जी ने कहा था ये जो स्वराज है, कांग्रेस ने ये कहा था ये स्वराज की जो लड़ाई है वो इन दबे हुए और पिछले हुए आदमियों को उठाने के लिए है। इसलिए गरीबों ने गांधी जी का कभी छत भी नहीं देखी, जवाहरलाल को नहीं देखा, लेकिन उनकी आवाज पे लपेट कह के करोड़ों करोड़ों इंसान नौजवान फांसी के तख्तों पर चढ़ गए। उनकी कुर्बानियों को आपने देखा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं भी कमिटेड हूं इन ख्यालात के लिए। ताकत और नो ताकत, गवर्नर और नो गवर्नर, जो ख्यालात हैं वो रहेंगे। मैं कहता हूं इंदिरा गांधी जैसा लीडर हिंदुस्तान को आज तक कभी मिला नहीं। गलत हो सकती है, फैसले गलत हो सकते हैं, उस वक्त के अपने हालात थे, उसने अपनी गलतियों को भी माना। जब इमरजेंसी को लगाया, बाद में उसने अफसोस जहर भी किया और इलेक्शन भी खुद कराए और माफी भी मांगा। गलती कर सकता है इंसान, लेकिन उसकी नीयत एक ही थी, मेरा देश महान, मैं सब कुछ अपने मुल्क के लिए हूं। उसका पॉलिटिक्स अपने लिए कुछ भी नहीं था, सारा मुल्क के लिए था। आपको पता है आजादी के बाद अगला जंग बांग्लादेश की जंग भी हो गई, कांग्रेस के अंदर जंग भी हो गई। मैं उसकी कहानियां नहीं सुनाना चाहता क्योंकि आप सब बातें कह चुके हैं। मैं नई बात कोई कहना चाहता हूं। मैं आपको जान के कहना चाहता हूं कि एक दफा जब इंदिरा गांधी
प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमेरिका गई, जो वहां के प्रेसिडेंट थे जॉनसन, उसके बाद निक्सन ने पता है क्या कहा? उसने कहा आप अंदाजा लगाइए उस महान जाबाज हिंदुस्तान की शान को क्या क्या सुनना पड़ा। वो चुप नहीं, वो एंकर में नहीं आई जवाहरलाल की तरह। उसने देखा दिस इज ए डिप्लोमेसी, यू कीप क्वाइट। उसके बाद निक्सन के हाल है, किसिंजर आए, अनाज मांगा हमने जॉनसन के टाइम भी, और आपको पता नहीं याद है या नहीं खाए, लेकिन मैंने जब बांग्लादेश से इतने रिफ्यूजी आ गए 10 मिलियन, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अनाज की किल्लत हो गई, और हम मांगने गए अनाज, लेकिन हमने कभी बहस नहीं किया किसी पब्लिक स्टेट में कि वी हैव गॉन देयर फॉर हेल्प फ्रॉम अमेरिका, which then was represented by the name of a capitalist country. विचारधारा की जंग भी चल रही थी उस वक्त। उन्होंने ऐसी शर्तें लगाई और लाल रंग की गंधम जो पीएल हो रही थी के तहत आती थी, जिसको वहां जानवर भी नहीं खाते थे, उस गंधम को, उस मीट को यहाँ हमारे पास खाने के लिए भेजा और शर्तें लगाई। मजबूरी थी, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन एक फैसला इंदिरा गांधी ने कर लिया कि बर्दाश्त कर लो, लेकिन इन हालात को बदल दो। ये है डिप्लोमेसी, ये है राज करना, ये है हुकूमत, ये है एक वीर। इसको कबूल कर लो, क्योंकि अपने देश के जो लोग हैं वो भूखे ना मरे, और कोई सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं है। लेकिन एक फैसला करके हिंदुस्तान आके स्वामीनाथन जी को, MS स्वामीनाथन जी का नाम आज सारी दुनिया जानती है, और हिंदुस्तान में अगर कोई ग्रीन रेवोल्यूशन किसी ने लगाया है तो उसका चेहरा डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सिर पे है। इस दफा उनको इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड भी दिया गया है, राज्यसभा का मेंबर भी बनाया गया है। सारी तारीफ शाबाशी उनको दी गई है, क्योंकि वो हिंदुस्तान जो भूख से मरता था, तड़प तड़प के लोग मरते थे, बात से आ जाता था, आज इंदिरा गांधी की ये देन है कि उसने ऐसे हालात पैदा किए, ऐसी रिसर्च करवाई, ऐसे बीज पैदा किए कि आज हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है, और हमारे अनाज के गोदाम खाली भरे पड़े। ये है कन्विक्शन, ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। बुनियादी तौर पे आप चेंजेस करो। सारी अपोजिशन, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर अलग हो गए, अलग पार्टी बना दी, और उनको सब ने एक ही बात कही। उसमें जॉनसन भी शामिल था, उसमें कांग्रेस वो भी शामिल थी, उसमें सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल थी, उसमें बहुत पार्टियां शामिल थी, स्वतंत्रता पार्टी भी शामिल थी, और सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, कोई राम राज्य परिषद के नाम से, कोई और नाम से, वो सब एक थे। सब ने एक ही नारा दिया, इंदिरा गांधी ने कोई भी एक्ट नहीं किया, उसने एक ही बात कही, सिर्फ एक बात। इनका नारा है इंदिरा हटाओ, और मेरा स्लोगन आप लोगों के लिए, देश के लिए ये है कि गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाने के लिए हमारे प्रोग्राम को आप मंजूरी दो। लोगों ने सब दुनिया भर की अपोजिशन की परवाह किए बगैर, जिसमें फॉरेन कंट्रीज भी शामिल थी, इंदिरा गांधी को जी भर के जिताया, और उसने गरीबी हटाओ के लिए बैंकों को नेशनलाइजेशन किया।
इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइजेशन किया। और इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी ऐसी स्मॉल मेजर्स में ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। प्रिंसेस के प्रिविलेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। पहले भी ये पार्लियामेंट में लाया था, कांग्रेस में भी लाया गया, नोट बनाया गया। बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों ने, महालीडरों ने, जो अपनी अपनी स्टेट के मालिक थे, जिनका कब्जा था कांग्रेस पे, सबने मकान तोड़। एक अकेली इंदिरा गांधी थी जिसने कहा नहीं, मैं इस पुराने निजाम को, जिसको बदलने के लिए महात्मा गांधी ने ये आजादी की तहरीक शुरू की थी, मैं उसको पाए तकदीर तक पहुंचाऊंगी। तभी तो मैंने कहा है कि इंदिरा गांधी यही कहती थी कि देखने वाले तो मंजिल पे नजर रखते हैं और मील के पत्थर कभी देखे नहीं जाते। उसने मील के पत्थर नहीं देखे कि आज 25% or 50%. She wanted goal to achieve. And that was a true improvement in the lifestyle of the common man and the poor man. अरे 100 करोड़ के आबादी में 20 करोड़ आदमी तो खुशहाल हो, 80 करोड़ जलते रहे, मरते रहे, दबते रहे, कुचलते रहे। ये हिंदुस्तान कभी खुशहाल हो सकता है? If a part of your body is sick, your whole body cannot survive, cannot exist. You will die because one part is dead. So a country cannot develop if a part of the country, here it is not majority of the country is poor. She fought for that. She was one in Malay. She fought with other countries. जो उसने काम करके दिखाया। और एक बात तो सबसे बड़ी मैं कहना चाहता हूं कि she knows the sense of timing. मैंने कहा खामोश रहती थी, बड़ी भारी डिप्लोमेसी थी, कब खामोश रहना चाहिए। और बंगला जंग से पहले जब मुल्क बड़ा भारी स्ट्रेस में था, इकोनॉमिक क्राइसिस में था, बांग्लादेश से 10 लाख 10 मिलियन पीपल रिफ्यूजी बन के आए थे। हमारे लिए मुश्किल हो रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस था, पॉलिटिकल क्राइसिस था, अपनी पार्टी से लड़ना पड़ रहा था, स्टेटों में इलेक्शन हारने की सूरत आ रही थी। तो उस वक्त उसने क्या किया? उसने कहा मैं दूसरे मुल्कों में जाऊं। तो रशिया में गई, हमें चीन से भी खतरा था, हमें अमेरिका से भी खतरा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो मुखालिफ थे चाइना के, सारी उम्र रहे, और जिस चाइना के लिए हम लड़ते रहे कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ राइट, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। वो चाइना और अमेरिका मिल गए, निक्सन चाइना गया, पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग थी, देयर वाज ए नेक्सस बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड अमेरिका। कैन यू इमेजिन टुडे how the situation has changed? But at that time उनका नेक्सस था और बांग्लादेश में बर्बादी हो गई थी। करोड़ों लोग, लाखों लोग हिंदुस्तान से छुट्टी बन के आ रहे थे। हमारे अपने मुल्क में अनाज का कहर पड़ रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पार्टी के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। इन सब बातों का मुकाबला एक डीमोरलाइजेशन, होल कंट्री वाज डीमोरलाइज्ड, व्हाट टू डू। कई मुल्कों का दौरा किया और फिर जाके रशिया के साथ नई दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद द सोवियत यूनियन, विच वन एक्ट। मैं टाइम की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, उस टाइम हालात को देखते हुए उसके एक कदम से ए ट्रीटी विद रशिया फॉर फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, इट चेंज द होल एटमॉस्फियर। सारे मुल्क में एक नया जोश भर गया और हिंदुस्तान फिर एक ताकतवर मुल्क के बन के खड़ा हुआ। और उसके बाद इंतजार किया
इंडिया ने, जयप्रकाश जी ने बड़ा जोर लगाया, जल्दी करो, जल्दी एक्शन लो। इंदिरा गांधी ने भी आपको पता था कब क्या करना है, इसको कैसे सेंस ऑफ टाइम, तो उसने इंतजार किया कि विंटर आए, बर्फ पड़े, चाइना दखल ना दे सके, पाकिस्तान को हम लेंगे, और फिर यूरोपियन मुल्कों का दौरा किया, एक पब्लिक ओपिनियन कायम की, और फिर ऐसे हालात किए। पहले पाकिस्तान हम ब्लेम नहीं देना चाहते थे कि हम करें, हमने ये जरूर कहा कि ये जो लोग 10 मिलियन रिफ्यूजी बन के आए हैं, ये अपने वापस देश जाएंगे, और इस पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान को, जिसको पाकिस्तान के लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ सीट से, जिसको यहिया खान ने भी कहा कि ही गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको जेल में डाल दिया, और उसकी प्रोसिक्यूशन होकर उसको फांसी की सजा देने का ऐलान करने वाले थे। इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी, मैं उसकी डिटर्मिनेशन की मिसालें देना चाहता हूं आपके। आप आराम से बैठिए, आपने अपनी बात कह दी, मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। मुझे इसीलिए बताया गया, इतनी दूर से जल्दी सिर्फ यहाँ के लिए आया हूँ। आप बहुत अक्लमंद हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन मेरे भी जज्बात है। मैं उस लीडर से मुतासिर हूँ जिसने सारे हिंदुस्तान को मुतासिर किया है, और आज हम उसकी इतनी बड़ी कमी महसूस करते हैं। मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ये रिलाइज कराना, not a question of honesty, it's a question of our country. We are facing a difficult time in every front. इंदिरा गांधी को पता है किसी ने क्या कहा था जब लीबिया रिवॉल्यूशन ऑफ रूपी किया? उसने कहा आप जवाहरलाल की पॉलिसियों के खिलाफ जा रही हैं, ये कहा गया इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पूछा तो उसने कहा कि आई एम ए कमिटेड फॉरवर्ड ऑफ माई फादर्स पॉलिसी, लेकिन अगर मुल्क को फायदा होता है उन पॉलिसियों को बदलने की, तो आई वुड बी द फर्स्ट टू डिसएग्री और नॉट टू फॉलो आवर पॉलिसी। ये भी पता है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था केरला की गवर्नमेंट को नहीं बदलना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। उसके जो खामिद थे, हस्बैंड थे फिरोज गांधी साहब ने, उन्होंने भी कहा था इसको नहीं डिसमिस करना चाहिए, सैक नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, उसने कहा ये इस रशिया का कांग्रेस, वो पहली कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो सारी दुनिया में फर्स्ट टाइम केम बाय इलेक्टेड पावर। कम्युनिस्टों ने जब भी कब्जा किया ताकत से बैरल ऑफ विकास किया है, लेकिन वो पहली दफा डेमोक्रेटिक तौर पे इलेक्ट हो गया है। उसको भी उसने कहा डिसमिस करना चाहिए, वरना ये हमारे सारे मुल्क पे कब्जा कर देंगे, इसको बेस बना के, और फिर हिंदुस्तान सारा ये डेमोक्रेसी वगैरह नाम गलत फैसला था। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं उसके डिटर्मिनेशन की बात करता हूँ। शी डिफाइड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड शी सेड दैट गॉड। उसकी कन्विक्शन थी, गलत था सही था, मैं उसकी बात नहीं करता। उसकी कन्विक्शन थी, शी हैड ए कन्विक्शन, और उसने करके दिखा। आज हमारी क्या कन्विक्शन है और क्या करके दिखाना चाहते हैं? पाकिस्तान में अलग आग के दिखाते हैं, लंका में अलग आग के दिखाते हैं, चाइना में अलग आग के दिखाता है। हमारे पास एक बहुत बेहतरीन लीडर है सोनिया गांधी, लेकिन हमारी जमात जो है ऐसे हालात हो गए हैं। मैं भी अब ऐसी जगह पे हूं तो मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, पॉलिटिक्स आर नो पॉलिटिक्स। यू मस्ट हैव योर कंट्री
द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन योर लाइफ, उसके लिए कुछ भी बोलना पड़े उससे कभी ग्रेस नहीं करना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने कभी ग्रेस नहीं किया था। शी नेवर विल गो आउट दैट। आज उसके जन्मदिन पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें सोचने की जरूरत है। इंटेलिजेंसिया हैज ऑल्सो सरेंडर्ड। इंटेलिजेंसिया कहते हैं हमें बहुत कुर्बानियां करना है, लोग हमारी सुनते ही नहीं। बड़े बेसिक इश्यूज हैं, एजुकेशन है, अवेयरनेस है। वी हैव डिवेल्प दिस कंट्री, बड़े बड़े स्टील के कारखाने लगा दिए, फर्टिलाइजर के लगा दिए, बड़े बड़े बांध बन गए, बाबरा। मेरा मतलब कितनी यूनिवर्सिटी बन गई, जैसे भाई कृष्णमूर्ति जी ने कहा कितनी थी कितनी बन गई। आज पहले 2 लाख होते थे, अब 2 करोड़। मतलब ये हायर एजुकेशन में है, ये सारी चीजें हैं, सब कुछ ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री? व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ सोनिया गांधी? बड़े बड़े बिरला टाटा होते हैं, उनका कुछ जन्मदिन मनाता है? जिसने देश के लिए कुर्बानी की है, तो देश के लोग उसको याद करते हैं। आज हम इंस्पायर होना चाहते हैं इंदिरा गांधी के कामों से, उसके एक्शन से, उसके डिटर्मिनेशन से, उससे सबक लेना चाहते हैं। और ऐसे जन्मदिन को मनाने का क्या फायदा? मेरी आपसे इतनी दरखास्त है, काइंडली पॉज एंड थिंक एंड प्रेज योर सोल। It is becoming a crisis of leadership. It is becoming a crisis of confidence. इससे हमें आंख चुरानी नहीं चाहिए। हमारा लीडर भी उससे बात करनी चाहिए। सोनिया जी को बहुत दबाव मिले, हम उस समझती हैं, लेकिन एक सेट ऑफ सिचुएशन ऐसी बनी पड़ी है, उनको भी और राहुल जी को भी, जिनको भी, जो भी मुल्क के लीडर हों, I am not talking about this party or that party. Whoever has the command of the country should think about it. And it's an illustration of Indira Gandhi. कदम कदम पे पार्टी के अंदर लड़ाई करके उनको अपने ख्यालात को आगे लाना पड़ा। आज बहुत ड्रास्टिक माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। इसको बदलिए और गुरिंदर सिंह जी नाम बांटिए। अगर आपने भी जन्मदिन जैसे हर साल मनाते हैं, मैं आपके पिता के पिता सरदार चौधरी सिंह जी को जानता हूँ, हम उस जमाने के आदमी हैं। आपकी तो शक्ल पहली दफा देखी है, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात हुआ करती थी जब वो ऑर्गेनाइजर अखबार चलाया करते थे। सॉरी वो ऑर्गेनाइजर तो मैं किशोर पार्टी का नाम लेता हूँ, चलाया करते थे। मैं भी जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, जहाँ हल्का तो पढ़ा करती थी, हम भी वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। आई डिड माई लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो और आज़ादी की जंग में जब आपकी दिमाग से पढ़ते थे, तो बड़े भाई 42 मूवमेंट में थे, हमें चाकू से पीट के निकाल दिया हमारे हेडमास्टर ने, और हम लाहौर जाके पढ़े थे, वहाँ स्टूडेंट कॉलेज बनाए। ये दर्द है, अपने घर को निकाल होते हुए देखा है, अपने भाई को बर्फ की सिलों पे बिछे हुए देखा है लाहौर फोर्ट में। जब उसको पकड़ा गया 42 की मूवमेंट में, तो हमें तो पता ही नहीं था कहाँ था। जो लोग मेरे ऊपर हुआ आप बताते, तू भी कहा है आपका भाई, तो हमें निकाल दिया स्कूल से, लाहौर जाके पढ़े। और जब 3 साल बाद पता लगा कि उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, लाहौर में एक अग्रवाल आश्रम हुआ करता था, वहां से वो मुसलमान बने हुए थे और महबूब आलम अपना नाम रखा हुआ था। कई रेलवे स्टेशन जला दिए, कई कारखाने जला दिए, कई ताजा जला दिए, तो उसकी सजा हमें भी। तो इसलिए दर्द है, कमिटमेंट है कि वी हैव पेड फॉर दिस थिंग। हमें भी एक अपना रोल अदा किया है। किस बात के लिए किया था? ये कोई गवर्नर बनने के लिए, पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए? हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं, गरीब आदमी हैं, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उनके बच्चों को भी है। हमने बहुत बातें की है, बहुत तरक्की भी हुई है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बावजूद अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसके लिए मोर डिटर्मिनेशन की जरूरत है।
कमिटमेंट की जरूरत है। हमारी पार्टी के अंदर यह है, जो लोग वजीर तो बन जाते हैं, जिनको आपस की पॉलिसियों के साथ उनका एक पैसे का भी इंतजाम नहीं, दे आर ओनली देयर बिकॉज टू हैव पावर एंड टू गवर्न। सेवा नहीं कर देंगे। इन सब चीजों को आप सोचिए। मेरे भाई जिनको मैंने बड़ा हाथ जोड़ के बुलाया कि आप हमारे साथ आके बैठिए, वो नाराज हो रहे हैं मेरे कि मैं बहुत कम बोलूं। मैं उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैं अपने जज्बात से मजबूर हूं। मैं कुछ नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि सुनिए जनाब, ये आपको बात कह के खत्म करता हूं। बस ये एक शेर की बात बता के पास ये है कि ये दस्तूर रुबाबंदी कहता तेरी महफिल में जहां तू बात करने को तरसती है सुबह। So thank you very much for your very interesting insights. It was really amazing to know all these points which we all were not knowing. Thank you very much. May I request all of you to join us for the lunch which is arranged outside. Thank you very much for coming all the way, and thank you very much. Okay, our present sir will honor the chief guest of the day. Please give them a big round of applause. Thank you very much. You are requested to join us for the lunch. Thank you very much.